आइए प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आइए हमने जहां तक पिछली कक्षा में किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए। और ये जो डायरेक्शन की क्लास है, आज की क्लास लास्ट क्लास होगी साथियों। इसमें हम मेनली दो टाइप कवर करेंगे और इन्हीं दो टाइप को कवर करने के बाद डायरेक्शन का जो है खात्मा करते हैं साथियों। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंजिल तो मिलेगी यकीनन मेरे दोस्त, मंजिल तो मिलेगी यकीनन मेरे दोस्त, बस हौसलों में जान होनी चाहिए। और कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, और कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक इंतजार करना चाहिए, बस बर्फ बनने तक इंतजार करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से एक बार वही गुजारिश, स्टार्ट करने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। वो दो ही टाइप कवर करेंगे और इस दो टाइप को खत्म करने के बाद भैया ये डायरेक्शन जो पार्ट है भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन करते हैं भाई, सिंपल सी बात, एकदम इजी वाला। क्या राम अपने घर से निकला, निकला 5 किलोमीटर चलने के बाद, चलने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, जा रहा है। तो अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी? तो अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी? किस दिशा से आरंभ, किस दिशा से आरंभ की थी? भाई बताइए, सवाल यही है। देखो, राम अपने घर से निकला, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर पुनः 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ किया था? भाई सिंपल सी बात, किसी भी, अब वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ करती? तो ऐसे सवाल करने के लिए भाई हमारे पास दो ट्रिक होते हैं। लेकिन सिंपल सी बात, पहले हम बेसिक करेंगे। बेसिक क्या है समझिए। अब वो अगर अंत में ना भाई पश्चिम दिशा में जा रहा है, चाहे जिस दिशा में चला लीजिए, मेरा मन क्या भैया, मैं पूर्व दिशा में इसको चलाता हूँ। देखिए कितना किलोमीटर चलाया भाई, पूर्व में 5 किलोमीटर चलाया, 5 किलोमीटर चला लिया है ना भाई। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर मैंने चला, अपनी मर्जी, चाहे जिधर चलाए, मैं दिशा बदलूंगा, ये जान लेना। अब भाई अगर ऐसी बात है, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, भाई ऐसा चल रहा हूं, दाईं ओर इधर होता है भाई, दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, पुनः दोबारा क्या आएगा,
और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, ऐसे जा रहा ना, दाईं ओर मुड़ता है मतलब इधर आएगा, दाईं ओर मुड़ के चलते जा रहा और अंत में वह पश्चिम दिशा की तरफ जाता, तो रियल में पश्चिम दिशा में जा रहा है कि नहीं, देखो पश्चिम दिशा में। मैंने अपने ही व्हाइट बोर्ड पे इधर पूर्व माना था, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो इधर देखो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो अपनी यात्रा किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो भाई अपनी यात्रा देखो पूर्व दिशा में इन्होंने चलना प्रारंभ की थी, यानी कि इसका आंसर क्या है भाई, पूर्व दिशा में। ये तो मैंने मान लीजिए ऐसे बना लिया कि हमारा आंसर एकदम सटीक बैठ गया ये से, है ना। मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से इधर चला देता तो, और दाईं चलने के बाद दाईं मुड़ता है, फिर इधर आ रहा है और अंत में ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगर इधर पश्चिम है तो ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल को करने के लिए कि कई तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह बताना है कि स्टार्टिंग में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ये अगर पश्चिम हो गया ना, तो इसके अपोजिट कौन सा दिशा होगा, तो आप कहेंगे पूर्व होगा, है ना। अगर ये पूरब, ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम, तो इधर कौन सा दिशा हो जाता है, दक्षिण, इधर कौन सा दिशा हो जाता है, उत्तर। देखो हमेशा जिधर आप पूरब मानते हैं ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो अब की बार मैंने इधर पूरब माना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इधर कौन सा दिशा हो गया, आप कहेंगे साथियों उत्तर हो गया, है ना भाई। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बहुत अच्छा। पूरब, पश्चिम, अरे गलत लिख लिया, एक मिनट भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक, वही तो मैं कह रहा हूं गलत हो रहा है, उत्तर, दक्षिण। अब इसके लिए क्या है, जैसे मैंने माना इधर ना पूरब, इधर माना पश्चिम, और इधर मेरा क्या है भाई, इधर माना, देखो सॉरी, इधर माना अगर पूरब, इधर माना पश्चिम, इधर हमारा उत्तर है, इधर क्या है, दक्षिण, यानी कि यही तो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये अपोजिट हो जाएगा हमेशा, यानी कि हमेशा जो उत्तर है ना साथियों, उत्तर जो है बाएं हाथ की तरफ पड़ता है, जहां से आप कहीं मानेंगे वहां से बाएं की हाथ की तरफ पड़ेगा। अब मैंने ये इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया। अब कह रहा अंत में वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था। अब आप अगर चलने की बात करें तो आप देख सकते हैं बाबू, उसने जो चलना है, इधर कौन सा दिशा मैंने माना है, पूर्व दिशा में, यानी कि ये पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप तुरंत वहीं पे दिशा मान के अपना आंसर निकाल देंगे। ये आपका 100% राइट आंसर, एकदम 100% एग्जैक्ट करने का तरीका हुआ। ये तो मान लीजिए मैंने गलती से मान लिया था, एग्जैक्ट मेरा मैच कर गया, लेकिन ऐसे सवालों में यही कर देते हैं तुरंत। और मान लीजिए एक दूसरा तरीका और बताते हैं इसी का, वो भी समझिए, बेहद एकदम आसान चीज, ठीक है भाई। देखो अंत में वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा इधर है, अंत में इधर जा रहा है। अब पश्चिम दिशा से पहले वो दाईं ओर मुड़ा था, ये जान लीजिए, सिंपल सी बात, मान लीजिए कैसे भी जा रहा होगा, ऐसे जा रहा था, दाईं ओर मुड़ा होगा या फिर कुछ भी किया होगा, दाहिनी ओर अगर ये मुड़ा था ना, तो उसके हम अपोजिट लेके चलेंगे, यानी कि ऐसे जा रहा था, बाईं ओर मुड़ेंगे, अपोजिट पे हमेशा ख्याल देंगे। देखो अगर उसने कहा ना, ध्यान से समझिए, पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में उसका लास्ट में एरो लगा लेंगे, और यहीं से हम उल्टा सवाल पढ़ेंगे, और जो यहाँ पे दाईं लिखेगा तो बाईं पे हम मानेंगे, अगर यहाँ पे बाईं लिखा रहेगा तो हम क्या मानेंगे, दाईं। तो यहाँ पे दाहिना लिखा है ना, तो हमने बायां माना, ऐसे गया हमने बायां मान दिया। इससे चलने के बाद देखा हमने पुनः दाईं मुड़ा था, यहाँ भी दाईं के शब्द का इस्तेमाल, ऐसे जा रहा है ना, तो दाईं का मतलब इधर, लेकिन हमने कहा क्या, अपोजिट हम मानेंगे, अपोजिट का मतलब बायां। तो यानी कि सिंपल सी बात, यहां से उसने यात्रा अपनी स्टार्ट की थी, तो इधर कौन सा दिशा हमने अपने इस व्हाइट बोर्ड पर क्या माना है भाई, पूरब। यही सवाल का क्या है, आंसर है साथी, ये सबसे बेस्ट है ना। तो कई तरीका है सवाल करने का, और अलग प्रकार के जितने भी टीचर आएंगे सब अपना अपना तरीका बता के चले जाते हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे मित्रों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। इसमें हम डिग्री वाला भी क्वेश्चन करेंगे, डिग्रियों वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं वैसे होना चाहिए। अगर देखेंगे अभी तो समझा रहे हैं, अगर वैसा होगा तो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम करवा देंगे, वैसे कोई समझने वाली दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है।
आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति थोड़ी दूर चलने के बाद, हमेशा ऐसे सवाल में दिशा ही पूछेगा, थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर कुछ दूर तक चलता है, कुछ दूर तक चलता है और दाहिनी तरफ मुड़ता है, चलता है और दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर तक चलता है, कुछ दाईं ओर मुड़ता है और चलता है, और चलते रहता है, दाईं ओर मुड़ता है और चलते दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है, और अब वह पूरब दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, जा रहा है। तो किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी? अपनी यात्रा शुरू की थी? किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी? भाई देखिए, अब आप समझिए ऐसे सवालों को। तो आप भाई, हमने बोला भाई सबसे हम लास्ट को देखेंगे भाई। बस हमने देखा कि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है ना, आप पूर्व दिशा में लगा लीजिए। पूर्व दिशा मैंने किधर माना? इधर माना है भाई। अब यहां से जो चीज बोलेगा हम उसी के अपोजिट चलेंगे। क्या चलेंगे? अपोजिट अगर चलेंगे ना, दोनों तरीकों से मैं बता दूंगा इस वाले सवाल में, बाकी फिर एक ही लेंगे। अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है और अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है। इससे पहले क्या है? दाईं ओर। अगर दाईं है ना तो हम बाईं मानेंगे। क्या मानेंगे? बाईं। बाईं का मतलब क्या होता है? नीचे। तो हमने बाईं माना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तक चलता है कुछ दूर, फिर बाईं है। अगर यहाँ पे बाईं है ना तो हम दाहिनी मानेंगे। बाईं का मतलब इधर होता है और दाहिनी का मतलब इधर होता है भाई। बाईं ओर मुड़ता है, थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो, थोड़ी दूर चला होगा, बाईं ओर मुड़ा होगा। अब देखिए, एक व्यक्ति थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, भैया इधर जा रहा है। बाईं ओर थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलता है, कुछ दूर तक चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर तक चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। अब वह पूरब दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में अपनी यात्रा स्टार्ट की थी? देखो भाई, यहाँ ए है और यहाँ पॉइंट क्या है? बी। यानी कि सिंपल सी बात, इसने पूरब दिशा में ही अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? पूर्व दिशा हो गया। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे साथियों। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आइए इसी सवाल को हम समझ लेते हैं। फिर से देखिए, एक व्यक्ति थोड़ी दूर चलने के बाद, चाहे जिधर दिशा में चला लीजिए, चला दिए थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब होता है इधर, कानी वाली उंगली की तरफ बाईं ओर मुड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर तक चलता है और दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। कुछ दूर तक चलता है और दाहिनी तरफ मुड़ जाता है ना? दाहिनी तरफ मुड़ गया भाई। और अब वह पूरब दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा है बाबू? पूरब दिशा में। तो अगर ये पूरब है तो नीचे क्या होगा भाई? पश्चिम।
तो अब ऐसे है और इधर ही तो चलना शुरू किया था, यहीं से ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया बी। तो इधर अगर चलना है तो हमने ऊपर कौन सा दिशा माना है, पूरब। यहां से भी सवाल का आंसर क्या आ गया, पूरब ही। तो ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते ये सवाल बेहद ईजी होता है। यानी कि आप क्या करेंगे भाई, दिशा को एक तो मान सकते हैं, एक लास्ट से लगाएंगे बी पॉइंट से और अपोजिट लगाते चले जाएंगे, आपका सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। ठीक है जी, एक सवाल और ऐसा कर लेते हैं भाई, देखते हैं कोई सवाल किताबी ज्ञान वाला हो, अच्छा खतरनाक थोड़ा हो, भाषा वाला। स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट्स। देख लीजिए, एक व्यक्ति, एक क्वेश्चन करते हैं एक और। एक व्यक्ति, देखो जब डायरेक्ट बनाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलने के बाद, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलने के बाद एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, आगे फिर दाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, दिशा में जा रहा है, अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो बताएं भाई, तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी, किस दिशा में प्रारंभ की थी। भैया बताइए, सवाल बेहद ईजी है, पूरा साफ स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं जी, करके दिखाइए एक बार, उल्टा ही कर लो भाई। अगर वह पश्चिम, अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम हमने इधर ही माना है भैया, तो इधर मान लेते हैं पॉइंट बी। जो कहा ना उसी के अपोजिट, दाएं मुड़ता है तो भैया हम बाएं मोड़ेंगे, दाएं मुड़ता है तो हम किधर मोड़ेंगे, बाएं मोड़ा। ये किलोमीटर से वैसे हमें मतलब नहीं, फिर भी अंत में वह देखो 20 किलोमीटर जाता है, ये दूरी 20 किलोमीटर हो गई। 20 किलोमीटर से दाएं तो हमने भैया बाएं माना, बाएं कितना भाई, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। उसके आगे बाएं है, यहां पे देखो बाएं है लेकिन हम दाएं मानेंगे, इसके अपोजिट 10, और यहां पे 10 है, फिर दाएं है, दाएं है ना लेकिन हम क्या मानेंगे, बाएं, अपोजिट, बाएं माना 5 किलोमीटर। तो आप बता दीजिए उसने अपनी यात्रा
किस दिशा में चलना शुरू की थी। तो आप बड़े उम्मीद से आप देख सकते हो उसने जो अपनी यात्रा जो है किस दिशा से शुरू की थी। तो सिंपल सी बात, अपनी यात्रा अगर यहां से पूछे स्टार्टिंग से किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो किस दिशा में नीचे कौन सा दिशा है, तो आप कहेंगे दक्षिण है। दूसरी बात, अगर पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में चलना शुरू किया था, यहां से अगर देखें तो यहां से आप देखेंगे ना भाई, यहां से आप देखेंगे तो नीचे चल रहा है, यानी यहां से उत्तर दक्षिण, नहीं सही है, ठीक है, यही आप बता सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता है ना। यानी कि दक्षिण से अपना चलना जो इसने स्टार्ट किया था, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, सवाल आप बड़े आसानी के साथ समझ गए होंगे। अब आप यहीं से मान के चेक कर सकते हो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है, मतलब अंगूठा की तरफ इधर आया, तो यानी कि ऐसे जा रहा है, दाएं मुड़ता है और कितना 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं इधर मुड़ा 8 किलोमीटर गया, फिर वह किधर मुड़ता है भाई, दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब अंगूठा की तरफ मुड़ा भाई, 20 किलोमीटर गया। तो भाई किस दिशा में जा रहा है, अंत में पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो चलना किस दिशा से शुरू किया था भाई, दक्षिण दिशा की तरफ, यही सवाल का आंसर है। अब आइए कोण वाली बात सीखते हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई, है ना। कोण वाला सीख लेते हैं, ठीक भाई, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमें लगता है आप बड़े अच्छे से इतनी बात जरूर सीख गए होंगे, ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है जी, मिटाया जाए जी। अब आइए भाई, डिग्रियों के हिसाब से मुड़ना बिना चित्र बनाए हम सीखेंगे। बिल्कुल चित्र उत्तर बेहद थोड़ा कठिन होता है, कठिन बात हम सीखेंगे ही नहीं, एकदम इजी वे में सीख लेंगे भाई। डिग्री के हिसाब से मुड़ना, कोणों के द्वारा चलना हमारी अगली हेडिंग है भैया। कोणों के द्वारा चलना, कोणों के द्वारा चलना, यही हमारी अगली हेडिंग है मित्रों। आइए इसी बात को हम सीख लेते हैं। तो भाई देखिए, पहला सवाल एक करते हैं, एकदम भाई सिंगल वे में करेंगे हर एक सवाल। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा था, सवाल नंबर 1, ये हेडिंग बना ली, इसको मिटा देते हैं। ठीक है भाई, ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा नीचे सॉल्व भी तो करना है, मिटाए भाई। ठीक, कोणों के हिसाब से चलना, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा था, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा था, फिर 115 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर 115 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। दिख रहा है ना भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। वामावर्त मुड़ता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है उधर। वामावर्त मुड़ता है, 73 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 73 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। ठीक है भाई, दक्षिणावर्त मुड़ता है, 104 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 104 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 104 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, और अंत में 60 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और अंत में 60 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और अंत में 60 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो आपको बताना है क्या,
अब वह शुरुआत से अब वह किस दिशा में है? शुरू तो आपको बताना नहीं, आपको इतना बताना है अब वह किस दिशा में देख रहा है। दिशा में देख रहा है, देख रहा है। देखो एक चीज आपको जानकारी तो होगी भाई, इसको हमने भैया पूर्व माना था, इसको हमने क्या माना था? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रत्येक एक खाना 90 डिग्री का। कितने डिग्री का भाई? 90 डिग्री का। बस 2-3 चीज आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। इसको हमने उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम माना था। प्रत्येक एक खाना 90 डिग्री का है। ऐसे सवालों को करने के लिए एक तरफ लिखिए भैया दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाएं, मतलब घड़ी की दिशा में, और वामावर्त माने क्या होता है? बाएं। देखो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा था भाई, दक्षिण दिशा का मतलब यहीं पे देख रहा था, ठीक है, नीचे देख रहा था। दक्षिण दिशा का मतलब होता है नीचे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा था। अब देखो वामावर्त 115 डिग्री मुड़ता है, वामावर्त लिखिए भैया। दक्षिणावर्त 73 डिग्री, वामावर्त 104 डिग्री, और अंत में दक्षिणावर्त, और अंत में 60 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 60 डिग्री। सबको जोड़ लीजिए। वामावर्त यहां एक साथ, और दक्षिणावर्त एक साथ। इनको जोड़ा 3, 7 और 6 13 होता है। 5 4 9 1 2, यहां पे 219 डिग्री, 133 डिग्री। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां से 219 में से 133 माइनस करेंगे, घटाएंगे। 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 6। 11 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 8। यानी कि 86 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब से देख लीजिए, घटाना सही होना चाहिए। 9 में से 3 जाएगा, 6 3 9 होता है, 6 बच गया। यहां से 3 जाएगा नहीं, उधार लेगा 11, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यानी कि 86 डिग्री ये वाला वैल्यू क्या है? ज्यादा है। वामावर्त 86 डिग्री। अब डायरेक्ट उस सवाल को, उस व्यक्ति को मोड़ दीजिए कई बार, यही सवाल का आंसर आ जाएगा। ये वाला ज्यादा है तो यही आ गया। अब देखो ऐसे अगर वो जा रहा था ना, वामावर्त वाला ज्यादा आ गया, तो ये पूरा खाना तो 90 डिग्री का होता है, तो व्यक्ति 86 डिग्री मुड़ना है। लेकिन ये तो पार थोड़ी करेगा, पूर्व दिशा में नहीं जा पाएगा, तो ऐसे लमसम रहेगा। यही हो जाएगा 86 डिग्री। कितना हो जाएगा? 86 डिग्री। तो अब बताइए वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है? तो पूर्व और दक्षिण दिशा में देख रहा है। कौन सी दिशा में? आप इसी बात को कह सकते हैं दक्षिण या पूर्व, या पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व दिशा में व्यक्ति क्या कर रहा है? देख रहा है। दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। जब भी बीच आए, देखो व्यक्ति यहां देखता तब भी दक्षिण पूर्व, यहां देखता तब भी दक्षिण पूर्व, यहां देखता तब भी दक्षिण पूर्व। या सीधे आना चाहिए 90 डिग्री, या फिर अगर जैसे थोड़ा भी इधर उधर पार किया तो 2 दिशाओं का हमारा आंसर आना तुरंत शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। आइए अगले क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे इसी बात को। देखिए भाई, सबको अलग अलग लिख लेना, दक्षिणावर्त वामावर्त जोड़ के ज्यादा वाले में से कम को क्या करना है? घटा देना। जो ज्यादा था वही वाला बच जाएगा। तो वामावर्त ज्यादा था, वामावर्त लास्ट में 86 डिग्री मुड़ गया, ये वाला। तो आपने देखा किस दिशा में है? पूर्व और दक्षिण दिशा में। पूर्व और दक्षिण दिशा में व्यक्ति अब देख रहा है। यही सवाल का आंसर है। प्रत्येक एक सवाल ऐसा, इस प्रकार का जितना भी सवाल होगा ऐसे ही करेंगे हम साथियों। ठीक है, मिटाते हैं भाई। चित्र वही, प्रत्येक एक बार, है ना भाई? दक्षिणावर्त वामावर्त तो रहेगा ही। पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण, और ये क्या है? पश्चिम। दिख रहा है ना भाई? एकदम साफ साफ, कोई दिक्कत
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अब आइए जी अगले क्वेश्चन को इसी माध्यम से करते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, सवाल बनाते हैं इसी में, पूरा मिटाएंगे तो टाइम लगेगा, जबकि सवाल सब सेम है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, फिर 123 डिग्री दक्षिणावर्त, 123 डिग्री दक्षिणावर्त, 123 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 40 डिग्री वामावर्त, 123 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 40 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, वर्त मुड़ता है, 40 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 170 डिग्री दक्षिणावर्त, 170 डिग्री दक्षिणावर्त, 170 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 50 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर 50 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है? अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो देखिए, दक्षिणावर्त अलग लिखेंगे, वामावर्त, दक्षिणावर्त 123 डिग्री नोट करो, वामावर्त 40 डिग्री नोट करो, दक्षिणावर्त 170 डिग्री नोट करो, वामावर्त 50 डिग्री नोट करो। वैल्यू यहां पे है, जोड़ेंगे 3, 7 2 9 और 1 1 2, 293 डिग्री। जोड़ लेना, अगर जोड़ में जरा से भी मिस्टेक आ जाए, हमारा आंसर थोड़ा मिस्टेक आ जाएगा, नहीं गलत हो सकता, लेकिन कभी कभी हो सकता है गलत है, लेकिन जोड़ हमारा 100% सही होना। 0 में 3 जोड़ा 3, 7 2 9, 1 1 2, इसको जोड़ोगे 90 डिग्री। ज्यादा अपना कौन सा भाई? दक्षिणावर्त। इसको यहां से घटा लेंगे तो 90 डिग्री माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? तो आप देखेंगे यहां पे 3 बच गया, 0, 203 डिग्री दक्षिणावर्त हमें घूमना है। व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, पश्चिम दिशा इधर है, दक्षिणावर्त मतलब इधर। तो आपने देखा 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, 90 90 180, और आपको 23 डिग्री इसमें आना है, तो ज्यादा से ज्यादा आप यहीं तक आ पाएंगे। तो यानी कि व्यक्ति दक्षिणावर्त हमारा ज्यादा आया, दक्षिणावर्त 103 डिग्री हमने मोड़ा सीधे। देखो आपको बस जोड़ना है, 90 इसमें पार किया, 90 इसमें 180, तो देखो 9 3 27 होता है, 270 होता है, लेकिन वहां तक तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा यहां पे कितना बचा है? 203, तो यही में कहीं न कहीं आ जाएगा, लेकिन ये दोनों पार कर लेगा और यहां पे आ जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर है भाई? दक्षिण पूर्व सवाल का आंसर है। यानी कि व्यक्ति अब दक्षिण पूर्व में देख रहा है, यही सवाल का आंसर है 100%। ठीक है जी, तो इतनी बात को आप लोग भाई स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं जी। नोट करो भाई। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास लास्ट की क्लास होगी भाई डायरेक्शन की, तो जितने भी टाइप इससे बनते हैं हम सबको खत्म करने का प्रयास करेंगे 100% भाई। ठीक है जी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए अब इसको मिटाते हैं भैया, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, ये दिशा बदल जाएगा भैया, ये चीजें बदल जाएंगी, जो बदल जाता है वही मिटा रहे हैं, बाकी इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, वाह। आइए अगला सवाल देखो। अगला सवाल अपना यहां में क्या हो सकता है भाई? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है भाई,
फिर दक्षिणावर्त 50 डिग्री मुड़ता है, फिर मुड़ता है दक्षिणावर्त, इसको इस सीधे में लिख लो, 50 डिग्री मुड़ता है, फिर वामावर्त 50 डिग्री दक्षिणावर्त 50 डिग्री मुड़ता है, ठीक, कोई बात नहीं। 73 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 60 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और अंत में 75 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो बताएं व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है? तो बताइए व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है? अब देखिए भाई, सिंपल सी बात, वही हम चित्र बनाएंगे बार बार की तरह हर बार। भैया यहां पे हम कौन सा दिशा मानेंगे? पूर्व मानेंगे। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, और इधर कौन सा दिशा मानेंगे? पश्चिम। ओके भाई, तो नीचे हमारा दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। लिखिए दक्षिणावर्त, वामावर्त, दक्षिणावर्त, वामावर्त। देखो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा था, दक्षिणावर्त 50 डिग्री मुड़ता है, 50 डिग्री बनाइए खटाक से। 73 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 73 डिग्री वामावर्त। 60 डिग्री दक्षिणावर्त, 60 डिग्री दक्षिणावर्त, और 75 डिग्री वामावर्त। तो बताइए व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है ना? वह किस दिशा में दिख रहा है? देखिए भाई, जोड़ेंगे 6 5 11 110 डिग्री, इसको जोड़ेंगे 5 3 8 है ना, और 7 7 14 148 डिग्री। अब ये वैल्यू कम है क्योंकि उसी में से घटाना होगा, तो भाई 8 3 38 डिग्री बच गया, ये तो कट गया। 38 डिग्री वामावर्त बचा मेरा, उत्तर दिशा में देख रहा था। 38 डिग्री वामावर्त, वामा का मतलब इधर वाला, यानी कि कानी वाली उंगली। 38 डिग्री मुड़ता है, लेकिन ये गोला तो भाई 90 डिग्री का है। ये इतना यहां से ये वाले पॉइंट के बेस के 90 डिग्री की दूरी है, लेकिन 38 डिग्री सिर्फ इसमें जाता है, तो भैया यहीं कहीं के आसपास होगा, इधर ही पे देखेगा। तो ये कौन सा दिशा है? तो आप कहेंगे उत्तर और पश्चिम दिशा है। कौन सा? उत्तर कामा पश्चिम दिशा में व्यक्ति देख रहा है। उत्तर और पश्चिम, यही सवाल का क्या है? आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना भाई? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं जी, है ना भाई? तो इस बात को नोट किया जाए। एक और सवाल करते हैं भाई, लास्ट और आखिरी सवाल इस सेशन के, ठीक है? इसको नहीं मिटाएंगे दिशाओं को, लेकिन बस सवाल को मिटा देते हैं जी, और इन बात को भी नहीं मिटाएंगे। इसी में वैल्यू चेंज करते हैं, इसको 80 डिग्री करा देते हैं भैया, है ना? सवाल नंबर अगला होगा, जो भी नंबर हो, बहुत सारा सवाल हमने कर लिया वैसे। इसको 70 डिग्री करते हैं, इसको 100 डिग्री करते हैं, और यहां पे एक है, इसको भैया सिर्फ और सिर्फ 80 डिग्री करते हैं। अब देख लीजिए भैया, दक्षिणावर्त 80 डिग्री लिखे, वामावर्त 70 डिग्री लिखिए, और दक्षिणावर्त 100 डिग्री लिखिए, वामावर्त 80 डिग्री, ये भी नोट करिए। सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 0 8 180 डिग्री। सवाल कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे 8 7 क्या होता है? 15। अरे भाई 8 7 15 150 डिग्री।
अब ज्यादा कौन है, ये दक्षिणावर्त वाला, तो इधर वाली वैल्यू को लाओ यहाँ पे घटा दो, तो आप घटाएंगे 30 डिग्री, फालतू बच गया कौन सा, दक्षिणावर्त। व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा था। दक्षिणावर्त का मतलब दाएं साइड, दाएं का मतलब अंगूठा, 30 डिग्री इसी में कहीं आ जाएगा। तो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा, उत्तर पूर्व दिशा में व्यक्ति देख रहा है। यही सवाल का क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब ये जो है डायरेक्शन पार्ट खत्म हुआ साथियों, आगे जो भी पार्ट आएगा, जो सोचेंगे आप लोगों के लिए बेटर होगा, उसी का स्टार्टअप करेंगे साथियों। इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो जरूर आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए, ठीक है भाई। तो फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय साथियों, जय हिंद मित्रों।